फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन का हम आज दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। जितने भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बनेंगे आज हम इस वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं सरलीकरण की ओर। तो इसमें वर्गांतर के सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस हैं। पहला टाइप है इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 0.0324 माइनस के 0.0121 अपॉन में 0.07 है। चलिए आप इसका जल्दी से जल्दी हमें आंसर बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो जिसने भी सोचा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ही इसका आंसर आ रहा है। 0.09 इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम कैसे करते हैं इसको आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या है, 0.0324 है यहाँ पर। तो हमें क्या है कि यह 324 एक वर्ग संख्या दिखाई दे रही है। हमें 324 एक वर्ग संख्या दिखाई दे रही है। यदि हमारे पास यहाँ पर 324 होता तो हम कह सकते थे कि यह 18 का वर्ग है, यह 18 का वर्ग है। यदि यहाँ पर पॉइंटों में है तो पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, यदि पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे। हमें पता है कि हम यह वर्ग संख्या में क्या होता है कि दो दो के पैराग्राफ बनते हैं। यदि जैसे मैंने कहा कि 25 जो संख्या है किसकी वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे 5 की है। तो या 25 का वर्गमूल 5 होगा, या हम लिख दें 0.25 तो इसका वर्गमूल आप नहीं बता सकते क्या। यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट के बाद दो अंक हैं या एक पैराग्राफ बन रहा है। इसमें वर्ग में दो दो अंकों के पैराग्राफ बनते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बन रहा है तो यहाँ पर 0.5 का वर्ग हो गया है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर दो पैराग्राफ बन रहे हैं तो यह 18 का है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। माइनस है बीच में, माइनस है, इसको क्या लिख देंगे 0.11 का होल स्क्वायर। और अपॉन में यह तो कोई वर्ग संख्या है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है कि यदि हम यह संख्या a माने यह संख्या b माने तो यहाँ पर a का स्क्वायर है माइनस के यहाँ पर b का स्क्वायर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस के b इंटू a माइनस के b, होता है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यदि हम a मानेंगे इसको b मानेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा जो मैंने आपको बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि a प्लस के b और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर a माइनस के b और अपॉन में जितनी संख्या है वही लिख देंगे 0.07। तो यदि आप 0.18 में से माइनस के 0.11 करोगे तो 0.07 ही बचेगा। तो यह संख्या से कट जाएगी। बस आपके पास है 0.18 प्लस के 0.11 है, बस इसको जोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पर आपको जोड़ने पर 0.29 आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है 6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1। चलिए इसका जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.1, ऑप्शन बी 4.1, ऑप्शन सी 5.1, ऑप्शन डी 4.5। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन बिल्कुल बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इसका 4.1 ही आ रहा है। चलिए देखते हैं।
हमें पता है कि यह 26 की वर्ग संख्या है, 676 होता है ना जो, वो 26 की वर्ग संख्या होती है, 26 उसका वर्गमूल होता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक पैराग्राफ बन रहा है तो हम क्या करेंगे 2.6 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम कर देंगे, माइनस यहाँ पर हमें 15 का दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बनेगा तो हम 1.5 का होल स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में यह तो कोई वर्ग संख्या है नहीं तो हम क्या करेंगे 1.1 ही यहाँ पर लिख देंगे। बस यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस के बी करेंगे यहाँ पर, और एक बार करेंगे ए माइनस बी, एक बार करेंगे हम ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और अपॉन में क्या है 1.1 है, अपॉन में क्या है 1.1 है। यदि आप जोड़ोगे तो 1.1 से कटेगा नहीं, यदि 2.6 में से 1.6 घटा दोगे आप तो यहाँ पर 1.1 प्राप्त हो जाएगा। तो इससे मैंने ये काट दी, यहाँ पर बस जोड़ना है 2.6 में 1.5 जोड़ना है। तो यदि आप नहीं जोड़ पाओगे तो मैं जोड़ के भी बता देता हूँ आपको कैसे जोड़ना है। पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर 11 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने 0.0064 माइनस 0.0016 अपॉन में 0.08 माइनस के 0.13, चलिए सॉरी 0.04 है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, आपके सामने ऑप्शन भी मैं देता हूं। ऑप्शन ए 0.24, ऑप्शन बी 0.7, ऑप्शन सी 0.12, ऑप्शन डी 0.50। चलिए जिसने भी ऑप्शन चेन नहीं चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी ऑप्शन चेन नहीं चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो ऑप्शन है 0.12 ही आ रहा है, इसका जो आंसर है 0.12 ही आ रहा है। तो चलिए इसको करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ग संख्या दिखाई दे रही है 64, 8 का वर्ग होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर दो पैराग्राफ बनेंगे तो हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद 2 अंक निकालना है। तो यह तो 8 का है तो यहाँ पर यदि पॉइंट लगाएंगे तो 1 अंक बाहर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने मन से एक जीरो और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। तो हम 0.08 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या करेंगे 0.04 का होल स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में क्या संख्या है 0.08 है और माइनस के 0.04 है, ठीक है। हम इसका यदि फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे, यदि हम इसको ए संख्या मानेंगे इसको बी संख्या, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बनेगा माइनस के बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर क्या है यहाँ पर है 0.08 माइनस के 0.04। यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या खुलेगा ए प्लस के बी खुलेगा, एक बार खुलेगा ए माइनस के बी। अपॉन में क्या है देखो, यदि हम ए संख्या एक ही है और बी संख्या यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है नीचे है ए माइनस के बी। नहीं समझे ना आप? चलिए यहाँ पर यदि हम 0.8 को ए मानते हैं तो यहाँ पर भी ए संख्या है। यदि हम 0.04 को यदि बी मानते हैं तो यहाँ पर भी संख्या है। यदि हम ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर खुलेगा ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो नीचे भी तो हमारी ए संख्या ए है और बी संख्या ए है, तो हम यहाँ पर भी ए माइनस के बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बस हम क्या करेंगे कि माइनस वाली संख्या माइनस से माइनस वाली संख्या ए माइनस के बी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस के बी बचेगा। ए प्लस के बी मतलब क्या है कि ए अपना 0.08 है, प्लस के बी अपना कितना है 0.04 है। बस इसको जोड़ देंगे हम यहाँ पर तो कितना लगेगा 0.12। यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने ए बी से ऐसे बता दिया, यदि आप संख्या से करोगे आगे यदि घन वाली संख्या आ रही है उनको करोगे तो बहुत ही दिक्कत आपको हो जाएगी। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4
4 है आपके सामने 0.0256 और माइनस के 0.0169 और अपॉन में क्या करेंगे 0.16 माइनस के 0.13। चलिए इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए आपके सामने है 2.9, बॉम्बे 1.3, चेन्नई 2.6, दिल्ली 0.29। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो जो भी आपने क्वेश्चंस जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है बिल्कुल दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। इसका आंसर 0.0 पॉइंट के दोनों इसका आंसर आ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, दो पैराग्राफ बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 1.6 कर देंगे, 0.16 कर देंगे, इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस के यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 पॉइंट, यहाँ पर दो पैराग्राफ है तो हम 13 का यहाँ पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है 0.16 है, माइनस के यहाँ पर 0.13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको संख्या a मानेंगे, इसको संख्या b मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, माइनस के b स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम इसको a मानेंगे तो यहाँ भी a है और माइनस के यहाँ पर b है। तो चलो इसको देखो, ऊपर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर बन रहा है, माइनस के b स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, और नीचे बन रहा है a माइनस के b। यहाँ पर क्या बन रहा है a माइनस के b। चलिए इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b और इंटू a माइनस के b होता है। यहाँ पर नीचे a माइनस का b है तो a माइनस से a माइनस b कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस b। तो a प्लस b हमने माना था 0.16 और b माना था 0.13। तो 0.16 और प्लस के 0.13 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.29 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। घनों के ऊपर आधारित प्रश्न है जो पूरे ABC लगा के बताएंगे। यदि आप संख्या से करना चाहते हो तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप है घनों के ऊपर घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने 1.8 मल्टीप्लाई के 1.8 मल्टीप्लाई के 1.8 माइनस के 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई के 1.3 अपॉन में 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस के 1.8 इंटू 1.3 और माइनस के 1.3 इंटू 1.3। चलिए सॉरी प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। चलिए इसका ऑप्शन जल्दी से जल्दी दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 0.5, 0.6, 0.4 और दिल्ली ऑप्शन है 0.3। चलिए ऑप्शन जल्दी दीजिए इसका। जल्दी से जल्दी ऑप्शन दीजिए इसका। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर 0.5 भी आ रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यह संख्या है जो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। 3 बार मल्टीप्लाई में एक ही संख्या हो, जैसे 5 गुना में 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से हम यह संख्या भी लिखेंगे। यदि 1.8 3 बार है तो हम क्या करेंगे, 1.8 का होल क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, होल क्यूब। माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी 3 संख्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 1.3 का होल क्यूब कर देंगे अपॉन, यहाँ पर 2 संख्या है तो हम क्या करेंगे कि 1.8 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 1.8 इंटू 1.3 है तो यहाँ पर हम जो की तरह रख देंगे प्लस की, यहाँ पर क्या बन रहा है 1.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम ए बी से करवा के बताते हैं। यदि हम इसको ए संख्या मानेंगे, इसको बी संख्या मानेंगे
तो यह भी ए संख्या है और यह ए संख्या है, यह बी संख्या है, यह भी बी संख्या है। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या है, अब हम ए और बी में इसको सजाएंगे। ऊपर क्या है, यहाँ पर ए का क्यू है, ए का क्यू बनेगा और माइनस यहाँ पर बी का क्यू बनेगा। गौर से देखिए, यहाँ पर यदि हम ए संख्या माने तो ए का क्यू है यहाँ पर और बी का क्यू है। अपन में यदि हम ए यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा प्लस के यहाँ पर क्या है ए बी बनेगा, ए बी बनेगा यहाँ पर प्लस के यहाँ पर क्या बनेगा, यदि हम यहाँ पर बी रख देंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। चलिए यदि हम इसका खोलेंगे ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या खुलेगा, ए माइनस के बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर यहाँ पर बनेगा और अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर नीचे है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से यह संख्या सेम है तो यहाँ पर हम काट देंगे। यहाँ पर बचा हुआ क्या है, ए माइनस के बी हमारे पास बचा हुआ। तो ए हमारे पास क्या है 1.8 है, माइनस के बी हमारे पास क्या है 1.3 है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 0.512 प्लस के 0.729 और अपॉन में है 0.64 माइनस के 0.72 प्लस के 0.81। आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो जिसने भी ऑप्शन दिल्ली चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है 512 हमें एक धन संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर घनों में क्या होता है 3-3 अंकों का पैराग्राफ बनता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे 0.8 का होल क्यूब लिख सकते हैं या नहीं, प्लस यहाँ पर क्या है 0.9 का होल क्यूब लिख सकते हैं हम। यहाँ पर अपॉन में क्या है 0. यहाँ क्या लिख सकते हैं 0.8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इसको 0.64 है, इसको 0.8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस यहाँ पर क्या है 0.72। यदि हम इसको यदि संख्या ए है यहाँ पर बी है तो इसको हम गुणनखंड में ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, या गुणनखंड में ए बी यहाँ पर लिखा रहने दो। यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस के 0. यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए तो इस संख्या को ए मानेंगे, इस संख्या को हम बी मानेंगे। यह भी संख्या ए है, ए बी संख्या, यह ए बी संख्या है, यहाँ पर बी संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि ए का क्यू प्लस के बी का क्यू और अपॉन में क्या करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर है माइनस के यह दोनों संख्याओं का गुणज है 0.72। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे और प्लस के यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर लिख देंगे। बस ए क्यू प्लस के बी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर तो क्या खुलेगा ए प्लस बी खुलेगा और इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर होगा इसका सूत्र। इसका जब खोलेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर यहाँ पर इसका सूत्र खुल जाएगा। बट्टे में क्या है ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर है। तो यह सेम संख्या है, इसको हम काट देंगे तो हमारे पास बचा हुआ है ए प्लस के बी। तो ए हमारा कितना है 0.8 है, प्लस के बी हमारा कितना है 0.9 है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे 0.8 को 0.9 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट हासिल यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.7। चलिए तो अगला टाइप है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है 640 का 150% प्लस के 40 बराबर x का 120% और प्लस के 160। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 800। चलिए आप बता सकते हैं ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो जिसने भी ऑप्शन चेन्नई चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन बिल्कुल चेन्नई बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसका आंसर 700 ही आ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 640 का को हटाएंगे गुना लगाएंगे, यहाँ पर क्या है 150/100 करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। प्लस के क्या है यहाँ पर आगे 40 से बराबर x का मतलब होता है गुना 120 हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 ही बढ़ता है। यहाँ पर प्लस के कितने हैं 160 है तो यहाँ पर 160 को लिख देंगे।
सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्डमॉस के नियम में सबसे पहले हमें क्या का को हल करना होता है, तो हम सबसे पहले का को हल करेंगे। चलिए यहाँ से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर भी 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ पर कितना 15 का 64 में गुना करवाएंगे, तो 15 चौके 60 और 15 छक्का 90 और 96 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 960, आगे प्लस के 40 है बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे कि 6x हो जाएगा, अपन में 5 है और प्लस में यहाँ पर 160 हो जाएगा। 960 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1000 होगा बराबर, यहाँ पर क्या है 6x बटे में 5 है प्लस के 160 है। पक्षांतर करेंगे तो 160 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो इस साइड तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 840 बचेगा, यहाँ पर कितने हैं 6x बटे में 5 है। 6 से काटेंगे तो 14 छिन 84 हो जाएगा और 14 पंचे 70, यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल 700 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 700 ही आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 240 का 25%, 240 का 25% प्लस के 360 का x% प्लस के 360 का x% बराबर 570 का 20% बराबर 570 का 20%। चलिए इसमें x का मान आपको निकाल के बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 1000। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट है, जिसने भी सोचा है कि ऑप्शन ए आएगा बिल्कुल आपने सही सोचा है। चलिए इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले का को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है 240, का मतलब होता है गुना, यहाँ पर 25 है, 25 में प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 बनाएंगे नीचे, प्लस के यहाँ पर क्या है 360 है, का को हटाएंगे गुना लगाएंगे, यहाँ पर x बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे बराबर, यहाँ पर 570 का 20% है और यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर 100 बनाएंगे। 25 चौका 100 बस काटेंगे, 4 छिक्का 24, यहाँ पर 60 बचेगा, यहाँ पर काटेंगे 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 18, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 60 है प्लस के यहाँ पर 18x हो जाएगा, यहाँ पर 18x और में कितने हैं 5 है और बराबर में कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हुए 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 60 को हम पक्षांतर करेंगे तो इस साइड कितना बचेगा 18x बटे में 5 बराबर के 114 में से माइनस के 60 को घटाना है। तो 114 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 54, आपका बचेगा 54, 18 से काटेंगे 18 तिया 54, 5 का बस मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर, तो 5 तिया 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने 4.5 का 40%, 4.5 का 40% प्लस के 2/3 का x% प्लस के 2/3 का x% बराबर 10 का 20%, 10 का 20%। ऑप्शन है आपके सामने 50, 40, 90 और दे लीजिए ऑप्शन है 30। चलिए ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन डी ही चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए तो x के यहाँ पर क्या होगा तो 30 होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 4.5 का 40% हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे और प्लस के 2/3 का x%, तो x की जगह पर x के नीचे कितना बढ़ाएंगे 100 बढ़ाएंगे बराबर यहाँ पर 10 का कितना है 20%, तो यहाँ पर भी 100 बढ़ाएंगे, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे
एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 नंबर 45 और 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऊपर आपके 9 बचा हुआ है, नीचे आपके पास 5 है, प्लस के यहाँ पर क्या बचेगा, x बटे में 150 दिया, सॉरी 50 दिया, 150 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 है। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर x बटे में 150 है, यहाँ पर बराबर में 2 है, 9 बटे 5 इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर 9 बटे 5 भिन्न बनाएंगे। दो के किसी भी संख्या के बटे में कुछ ना हो तो उस संख्या के बटे में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 एलसीएम आएगा, 1 का 5 में पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 तो यहाँ पर 9 एकम 9, यहाँ पर तो x बटे 150 आपका है ही। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x बटे 150 है, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बटे 5 बचेगा, बस 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 30 बार में कट जाएगा, बस 30 का 1 में गुना कर देंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x का 45%, x का 45% प्लस के 90 का 30%, 90 का 30% बराबर 210 का 30% बराबर 210 का 30%। ऑप्शन है आपके सामने 80, 90, 120 और दिल्ली में है 150। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सोचा है कि इस क्वेश्चन का आंसर 80 आना चाहिए तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। चलिए यहाँ पर x का 45% बटे में क्या करेंगे कि हम 100 बढ़ाएंगे, नीचे प्रतिशत हटेगा, यहाँ पर क्या करेंगे 90 का 30 बटे 100 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बराबर में 210 का 30% है तो यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, बस 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो से यहाँ से भी 2 जीरो जा रहे हैं, बस 5 से काटेंगे, 5 नंबर 45 और 5 बीस 100 हो जाएगा। यहाँ का 9 का x में गुना करेंगे तो यहाँ पर 9x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 20, प्लस की यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 1 तिया 63 हो जाएगा, 9 तिया 27 होगा, 27। इसका पक्षांतर करेंगे तो 9x बटे में 20 से बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 63 में से यहाँ से 27 घटाना है हमें तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा 36, 9 से काट देंगे, 9 चौके 36 और 20 चौके 80, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो यहाँ पर x बराबर 80 प्राप्त हो जाएगा। तो सरलीकरण से जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी को हल करवा दिया है, और इस वीडियो में सारा ही सरलीकरण बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जिसको भी वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।